अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, जब मिल जाएं तो कहते हैं अच्छे लोगों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण, बात संतों के लिए कही गई है कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चूँकि आप वैद्य हैं और वैद्य को भी पुराने ज़माने में, आज भी वैद्य को, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आप हैं जो समाज को, यदि समाज भटक जाए, गलत खान पान में चली जाए, तो वैद्य ही उन्हें समाज में सही चेतना पहुंचाते हैं, सही ज्ञान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग जब ये उपवास करते हैं जी, व्रत करते हैं, तो व्रत करने में ना कमजोरी सी आ जाती है कि आज हमने कुछ खाया नहीं, तो कमजोरी आ गई। कई बार व्रत का प्रभाव ये होता है कि व्रत के प्रभाव से एक दिन 2 दिन तक कमजोरी बनी रहती है, तो एक दिन ना खाना, आयुर्वेद कहता है कि व्रत करने से शरीर ठीक रहता है। परंतु व्रत करने से यदि कमजोरी आ जाए तो आपके पास क्या नुस्खा है कि वो ठीक हो जाए? सबसे पहले तो महाराज जी मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग व्रत करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं व्रत करते, लेकिन मैक्सिमम लोग व्रत करते हैं। अब जैसे किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, हम उसको बोलते होते हैं कि संडे को खाना छोड़ दो और नमक बिल्कुल बंद कर दो, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो जो कमजोरी आती है व्रत करने से, वैसे तो बहुत कम लोगों को आती है, उन्हीं को आती है जो अनीमिक होते हैं, जिनके अंदर खून की कमी होती है। तो ऐसे में सबको मैंने बताया था कि बादाम 5 और किशमिश के 5 और उसके अंदर 1 अखरोट और 1 उसके अंदर अंजीर जो होता है वो डाल करके रात को पानी में भिगो के रखो, सुबह उसको खाली पेट खाना शुरू कर दो। ये ज़रूरी नहीं कि जिस दिन व्रत रखा उसी दिन खाना है, ये रोज़ खाना शुरू करो। अब जितने मर्जी व्रत रखना, आपको कभी वीकनेस नहीं आएगी, कमज़ोरी नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्लड को बढ़ा देता है। और अंजीर जो है वो आपके पेट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से साफ़ करने में मदद करता है। और साथ में जो हम इसके अंदर बादाम डालते हैं वो ब्रेन की ताकत को बढ़ाता है। और ये सारी चीज़ें जो है, अखरोट जो है वो भी ब्रेन को, तो इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जितनी भी कमज़ोरी है, ये सिंपल घरेलू नुस्खा है। आप इसको नोट करके रखेंगे, इसको अपने पास सेव करके रखेंगे, तो आपके लिए भी और आपके सारे भाई बंधुओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। वाह, सुंदर। अच्छा, सवाल दूसरा है कि जैसे मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ ही सर्दी, जुखाम और वायरल फीवर आ जाता है, और कुछ लोगों को तो 12 महीने सर्दी जुखाम बनी रहती है। तो क्या इसका कोई उपाय है जो सर्दी जुखाम से मुक्ति मिल जाए? और वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर महाराज जी सिर्फ इम्यूनिटी से जुड़ी हुई चीज़ है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये वायरस की तरह आता है। इसके लिए भगवान ने अपने को बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, और अपने पूर्वज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको अपनी रसोई घर में सजा के गए हैं। हम उसका इस्तेमाल भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, नोट करके रखिएगा। इसके अंदर 5 हल्दियाँ मिला के एक बनती है पंचम हल्दी, जिसको बोला जाता है काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का ये मिश्रण होता है, जिसको कहा जाता है पंचम हल्दी। इसको आप गूगल पे जाके लिखोगे पंचम हल्दी, तो ये आपके सामने आएगी और आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो आपको इसको घर पे बनाना चाहिए। घर पे बना के अगर आप रखेंगे, 100 ग्राम बना लो, सारी 5 चीज़ें हैं, उनको 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम लेके बनाओगे तो 100-150 ग्राम अपने हाथ में आ जाती है छान छना के। तो उसको आप अगर 2 चुटकी मात्र, आधा चम्मच रोज़ गर्म दूध में या फिर आप गर्म पानी में मिला के रात को ले सकते हो। जब आप रात को लेके सोएंगे, सुबह जागेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे जो शरीर अकड़ा हुआ था, बुखार सा चढ़ा रहता था और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, वो सारी सॉल्व हो रही हैं। और इसको आप लाइफ टाइम ले सकते हो। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन छोड़ना चाहिए। जो भी मैं घरेलू नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन छोड़ते जाइए, 4-5 दिन खाते जाइए, आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें बचाएंगी। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड होता है, पंचम हल्दी उनका सबसे बड़ा एक फ़ायदा करने वाली चीज़ है। और नाड़ियों में दर्द रहता है, जिनके कहते हैं ना कि वो नसें चढ़ जाती हैं,
है ना। हमारे पंजाब में तो कहते हैं कड़ल्लें पड़ गई, नसें चढ़ गई, तो वो जो नस चढ़ती है वो भी हल्दी से ठीक होती है। जिन लोगों को कहा गया घुटनों का ऑपरेशन करवा लो, हल्दी खाते रहो, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पंचम हल्दी जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखती है। तो ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो करोड़ों लोगों ने आजमाई हैं, देश में भी विदेश में भी। तो आजमाने के बाद जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं तो मैं मजबूती से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमारे साथ देश के इतने बड़े संत बैठे हैं, उनके सामने तो मतलब कोई भी मैं बात करूँगा ये ज्ञान का, इनको जो जितना ज्ञान है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि सूर्य के आगे दीपक जला के मैं बैठ तो गया, लेकिन मैं वो बातें आपको बता के जाऊँगा जो बातें आपकी सेहत के लिए, आपकी रसोई घर में जा कर के आप ठीक कर सकते हो। घरेलू नुस्खे जो हैं वो आपके लिए बहुत कारगर होते तो ये हैं। हल्दी कितनी मात्रा में लेनी है? हल्दी का, पंचम हल्दी का बस चम्मच का चौथा हिस्सा ले लो, या 2 चुटकी हल्दी, बस इससे ज़्यादा तो पानी के साथ, दूध के साथ? पानी, जो लोग तो दूध से लेते हैं ठीक है, जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है वो पानी में लेना शुरू करें, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर देती है। सुबह शाम दोपहर कब? एक बार रात को, रात्रि को।